आप सभी को मेरी नमस्कार। आज मैं जो आपके सामने विषय लेकर आया हूँ वो है अपार संपदा, अपार धन के ऊपर कृष्णमूर्ति ज्योतिष पत्ति द्वारा कोई लखपति करोड़पति जिस प्रकार से है उसकी कुंडली में ऐसे क्या योग हैं या ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा अमीर है, लखपति है, करोड़पति है। तो हम जानते हैं कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनमें पहला भाव जो है वो हिम्मत शक्ति का, दूसरा भाव जो है वो धन का, तीसरा भाव जो है वो काबिलियत का, कम्युनिकेशन का, ताकत का, भाव 6 जो है प्राप्ति और सर्विस जो सर्विसेज देने का भी होता है, सर्विस करने का भी होता है। भाव 10 जो है कर्म और प्रोफेशन का, भाव 11 जो है लाभ का। तो दूसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं और इन्हीं भावों के उपनक्षत्र यदि इन्हीं भावों के कार्येश ग्रहों के नक्षत्र उपनक्षत्र में हो तो ऐसी स्थिति में धन स्थिति अच्छी होती है, अपार धन कमाया जा सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जो इसमें रुकावट या नुकसान के भाव हैं, जिसमें 5वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को लिया जाता है, क्योंकि 5वां भाव जो होता है छठे भाव का व्यय भाव यानी कि न प्राप्ति का, 8वां भाव जो होता है वो रुकावट का और 12वां भाव जो होता है व्यय और परेशानी का। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो 5वां भाव है ये ज्ञान का भी है। 5वां भाव जो है ये बुद्धिमत्ता का भी है, इंटेलिजेंस का भी है। तो ये भाव बहुत बार देखा गया है कि इसके द्वारा भी बहुत अच्छे परिणाम आते दिखाई दिए हैं। यदि 5, 8, 12 संयुक्त रूप से आएँ तो कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी रह सकती है या अन्य प्रकार की परेशानियां रह सकती हैं, क्योंकि अच्छे लखपति करोड़पति जो होते हैं पैसा पार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम की कमी भी अवश्य होती है। कहीं ना कहीं उनको कई प्रकार से ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर उनके विवाह होने के पश्चात तलाक की स्थिति या अन्य स्थितियाँ होती हैं। तो ये कई प्रकार की स्थिति होती है। अभी इस उदाहरण के द्वारा कुछ जो मैं उदाहरण लूँगा, जो ये नियम है इसके द्वारा कुछ उदाहरण लूँगा। तो आइए जरा हम कुछ कुंडलियों पर इस उदाहरण के अनुसार हम देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले मैं बिल गेट्स का चार्ट लूँगा। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 रात्रि 10 बजे सीटल में हुआ था, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इनके चार्ट के ऊपर यदि हम ध्यान दें तो जैसे कि दूसरा भाव धन का, छठा भाव सर्विस का, प्राप्ति का, 10वां भाव कर्म का, प्रोफेशन का, 11वां भाव जो है लाभ का, 2, 6, 10, 11 भाव। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है, छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु है, 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्र है, 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो राहु है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो शुक्र है वो 5वें भाव में स्थित है। 5वें का स्वामी है गुरु के नक्षत्र में, जो कि दूसरे भाव धन भाव में स्थित है। छठा भाव और 10वां भाव, छठा भाव प्राप्ति, 10वां भाव जो है प्रोफेशन। तो यहाँ पे धन भाव का स्वामी 2, 6, 10 भावों का कार्येश है।
पांचवा भाव एक तरह से बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा, छठा और दशम भाव धन, प्राप्ति, कर्म, प्रोफेशन, मान सम्मान, इन बातों को दर्शाता है। और यहाँ पर यदि हम ये देखते हैं कि दूसरे भाव के जो कारेश हैं शुक्र, शनि, गुरु, चंद्र और मंगल। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु है, जो कि 11वें भाव में स्थित है। और केतु को यदि हम देखते हैं तो वो शुक्र की ही राशि में है, और शुक्र को हमने देखा था जो कि गुरु के नक्षत्र में 2, 6, 10। तो यहाँ पे केतु की भी स्थिति अच्छी है। केतु मंगल के नक्षत्र में, मंगल जो है चौथे भाव में स्थित है, 11वें का स्वामी है, तो 11वां भाव लाभ। और फिर आगे केतु गुरु के ही उपनक्षत्र में, जो कि 2, 6, 10 भावों की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पर 2, 6, 10 भाव, 2, 6, 10, 11 भाव, ये बड़ी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं हमें। दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्र है। चंद्र को यदि हम देखते हैं तो वो दशम भाव में स्थित है, 1, 2 का स्वामी है, शनि के नक्षत्र में है, शनि 5वें में स्थित है, 7, 8, 9 का स्वामी है। और आगे चंद्र जो है गुरु के उपनक्षत्र में 2, 6, 10 भाव फिर से हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 2, 6, 10 भाव यहाँ पर भी। अब इसके बाद 11वें भाव के उपनक्षत्र को देखते हैं, जो कि राहु है। राहु जो है 5वें भाव में स्थित है, और राहु जो है मंगल की राशि में है। मंगल चौथे में स्थित है, 11 का स्वामी है। तो यहाँ पे राहु 11वें भाव को भी दर्शा रहे हैं। और इसके साथ साथ राहु जो है बुध के नक्षत्र में, जो कि चौथे भाव में स्थित है, 4, 12 का स्वामी है। और आगे गुरु के उपनक्षत्र में, जो कि 2, 6, 10 भाव। तो यहाँ पर भी दूसरा, छठा और दशम भाव जो है हमें मिल रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि दूसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी जो हैं वो 2, 6, 10, 11 भावों के कारेश हैं। और जैसे दूसरे का उपनक्षत्र शुक्र यदि हम देखें 2 के कारेश में आ रहा है। छठे भाव का उपनक्षत्र जो है केतु है, तो यदि हम देखते हैं वो 11वें भाव के कारेश में आ रहा है। दशम भाव का उपनक्षत्र चंद्र जो है वो हम देख रहे हैं कि वो भी 2, 6, 10, 11 भावों के कारेश में आ रहा है। क्योंकि संयुक्त रूप से हम ये जो कारेश ग्रह हैं, तो 2, 6, 10, 11 भावों के कारेश यदि हम संयुक्त रूप से लेते हैं, तो दूसरे का उपनक्षत्र शुक्र जो है वो हमें 2, 6, 10 और 11 भावों के कारेश में दिखाई देता है। छठे भाव का उपनक्षत्र केतु जो है वो भी हमें 2, 6, 10, 11 भावों के, जैसे आप देख सकते हैं कि दशम भाव के कारेश में केतु भी दिखाई दे रहा है। दशम भाव का उपनक्षत्र चंद्र जो है वो भी यदि हम देखते हैं तो दूसरे भाव के कारेश, दशम भाव के कारेश में हमें दिखाई देता है। 11वें भाव का उपनक्षत्र जो है राहु, तो राहु को यदि हम देखते हैं तो राहु हमें 2, 6, 10, 11 भावों के कारेश में यदि हम देख रहे हैं तो हमें इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन राहु जो है वो बुध और मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल यहाँ पे 2, 6, 10, 11 के कारेश में है, और बुध भी यहाँ पे 2, 6, 10, 11 के कारेश में है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2, 6, 10, 11 भावों के उपनक्षत्र स्वामी एक तो इन्हीं भावों के अच्छे और सबल कारेश हैं, और 2, 6, 10, 11 के कारेश ग्रहों में भी स्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिल गेट्स जो हैं बहुत मेहनत करते हुए और बहुत ही जिस प्रकार से जिन ऊंचाइयों पर वे पहुँचे, जिस मुकाम को उन्होंने हासिल किया, वो हमें पता चलता है। इसके साथ ही यदि हम ये भी देखते हैं कि हमने ये भी देखा है कि इनके चार्ट पर यदि नज़र डाली जाए तो बहुत जगह जो है 5वां भाव 8वें भाव के साथ हमें दिखाई दे रहा है। तो इनके कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी रही है, ये भी हमने देखा है। और अभी पीछे जिस प्रकार से ये घरेलू ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़िया नहीं या इनको अच्छे फल नहीं मिले, वो हम सब भली भांति जानते हैं, और ऐसा हमने न्यूज़ चैनल या विभिन्न अखबारों के माध्यम से हमने जाना है। तो इस प्रकार बिल गेट्स के ऊपर ये उदाहरण जो है हमने देखा। आगे ऐसे ही अन्य
और जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, उनके चार्ट्स लेकर, उन पर उदाहरण लेकर बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये उदाहरण आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।